जो बात गौतम बुद्ध जी ने कहा, उसी बात को महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा, उसी बात को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, उसी बात को सोनीलाल पटेल जी उस कारवां को आगे बढ़ाए। उसी लड़ाई को हम लोग मिल करके, जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, तो जो ये प्रदेश में हत्या, मारपीट, लूट जो हो रही है, इसके निजात के लिए ही हम लोगों ने जो मोर्चा बनाया है, 2 साल के बाद 2022 में 403 सीटों पर चुनाव लड़ करके हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और इससे प्रदेश को निजात दिलाएंगे। पुलिस उसी की काम करती है जिसकी सरकार होती है। सरकार के इशारे पर जो भी उपद्रव हो रहा है, आप देख लीजिए, कोरोना से निपटने के लिए 11 की टीम बनी, 10 ब्यूरोक्रेट हो गए और एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, उनको अपने डिप्टी सीएम पर भरोसा नहीं, कैबिनेट के लोग हैं, किसी भरोसा नहीं, और वही ब्यूरोक्रेट पूरे प्रदेश को चला रहे हैं, जिसका खामियाजा आज कानपुर से अगर शुरू हुआ था, तब भी कहता था कि फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस अपनी वाहवाही लूटने के लिए फर्जी इनकाउंटर कर रही है। 3 साल जिस व्यक्ति के ऊपर 60 मुकदमे लिखे थे, अगर उस व्यक्ति को वो अपराधी था तो उसके ऊपर राष्ट्रीय गैंगस्टर लगाकर जेल में डाल दिए होते तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती, हमारे 8 जवान भी शहीद नहीं होते और उसका इनकाउंटर भी नहीं करना पड़ता। लेकिन पहले तो आपने संरक्षण दिया, आपके मंत्री संरक्षण दिए, आपके अधिकारी संरक्षण दिए, और बाद में जब वो आदमी हाजिर होता उज्जैन में तो आप संविधान को नहीं माने। उज्जैन में आप उसको कोर्ट में पेश करते, यहाँ की पुलिस जाती, उसको रिमांड पे ले आती, यहाँ हाजिर करती, आप स्पेशल कोर्ट बना करके आप उसको फांसी दे देते 3 महीना 6 महीना में, कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन आपने उसका जो इनकाउंटर किया वो फर्जी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उंगली उठा दिया है। इसको रोकने के लिए पावर गांवों में, देहातों में, नगरों में, मोहल्लों में हम लोग समझा रहे हैं, लोग तैयार हैं। पत्रकार भी दुखी है, सामान्य वर्ग भी दुखी है, पिछड़ा वर्ग भी दुखी है, अल्पसंख्यक भी दुखी है, और SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के सब लोग, पूरा देश दुखी है, पूरा प्रदेश दुखी है। तो ये दुखियारे लोगों की एक गोल बना लिए हैं हम लोग, और गोल बना करके इससे हम लोग निजात दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर वर्तमान की बात करें तो ब्राह्मणों की हत्याएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं, चाहे वो पुलिस द्वारा हो रही इनकाउंटर के माध्यम से या अन्य चीज़ों से। इसको लेकर बहुत तेज़ी से बहस चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम आपकी बात से 100% सहमत हैं। मुझे तो खुशी हुई कि जब ब्राह्मण समाज के 2 महीने के अंदर बड़े पैमाने पर जब हत्या होने लगी, 16.5 साल के बच्चे का इनकाउंटर हुआ है, पुलिस ने किया है, और इस सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कि हम क्या कर रहे हैं। एक भी उसके ऊपर NCR मतलब 151 में भी उसके ऊपर चालान मुकदमा नहीं था, उसकी हत्या हुई। बड़े पैमाने पर 2 महीने में ब्राह्मण समाज के ऊपर, अभी चाहे गाजियाबाद का हो, चाहे अलीगढ़ का भी हो, चाहे आपके पूरे प्रदेश का मामला उठा के देखिए, इलाहाबाद में दिन दहाड़े ब्राह्मण की बेटी को उठा के ले जाते हैं और उसकी माँ बिलखती रहती है, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाता है। ले जाने वाला भी जो था, उठाने वाला जो लड़की को उठाया जिस जाति का था, उसी जाति का दरोगा था, उसी जाति का जो है CO था, मुकदमा तक नहीं लिखा। ऐसी स्थिति में जो दौर गुजर रहा है, बड़े पैमाने पर हत्या हो रही है, हम इसको स्वीकार करते हैं, देख भी रहे हैं, एक रिकॉर्ड भी है। मुझे तो दुख है कि जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार 3 साल से हो रहे हैं, सरकार में जाके देख रहा हूँ, लेकिन ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग जग जाते और ब्राह्मण के साथ खड़े हो जाते कि तेरी भी हत्या हो रही है, हमारी भी हत्या हो रही है, हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, रहने नहीं देंगे। कोई भी सरकार आती है तो हमेशा कहती है गुंडई और चोरी डकैती ये सब नहीं होगा प्रदेश में, लेकिन सरकार आने के बावजूद भी ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा क्यों? 73 साल कोई भी नेता होता है, 73 साल हो गया आज़ादी मिली, 57 से लोग वोट दे रहे हैं, और 57 से लेकर आज तक ओम प्रकाश राजभर इकलौता ऐसा नेता है सरकार में रहते हुए कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से जुल्म, जातीय अत्याचार के खिलाफ सरकार में रह करके मुख्यमंत्री से लड़ता था। आज़ादी के बाद हम पहली बार बता रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात, और ये साबित कर दिया हूँ कि और नेता और मंत्री और विधायक और भागीदारी संकल्प मोर्चा एक अलग है और अलग दिखेगा। जब इरादा हमारा नेक है
हम करके दिखाएंगे। आप मंत्री थे तो अपने समाज के लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए क्या किया? मैंने तो वो काम किया है शायद धरती पर कोई नहीं कर सकता। सबसे कमजोर एक जाति है दिव्यांग, सबसे कमजोर। इसी बस्ती में मैं विद्यालय खोलने के लिए मुख्यमंत्री से हमारी क्या नहीं हो गया, लेकिन नहीं खुलवा पाए। सबसे बढ़िया काम हमने किया। जो मूक बहिर बच्चे हैं, जिनकी उम्र 5 साल के आसपास है, उनके ऑपरेशन के लिए पिछली सरकार 10,000 रुपये देती। मैं लड़ झगड़ करके 16 बार मुख्यमंत्री से कहीं कहा किया, 16वीं बार पास कराया। 6.5 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपए की किट आती है। वो किट ऑपरेशन करके लगा दिया जाता है, बच्चा बोलने लगता है, सुनने लगता है। एक बहुत बड़ा काम हमारे हिसाब से, एक बहुत बड़ा काम हमने उसके लिए किया जिसके जीवन को सुधारने का काम हुआ। दूसरा काम आपको बता, जो भी गरीब कमजोर पिछड़े बच्चे थे जिनके पास पैसे नहीं थे, CCC की ट्रेनिंग निःशुल्क मुख्यमंत्री से लड़ करके हमने किया। दिव्यांगों का पेंशन हमने बढ़ाया अपनी सरकार में, मुख्यमंत्री से लड़के 300 मिलता था दिव्यांग को, 500 मिलता था आमजन को, लड़ करके 500 रुपया उनको भी करवाया। हमारी इच्छा तो और थी, नहीं सरकार कर पाई। सरकार में रहते हुए 500 रुपया, 598 करोड़ रुपया छात्रवृत्तीय शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा था, उसको ले आते हम 2000 करोड़ कर दिए। हटते ही शुल्क प्रतिपूर्ति खत्म, छात्रवृत्ति का पैसा खाली रह गया, शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा खत्म। सदन में लड़ा, सत्ता से हटने के बाद भी लड़ा, सत्ता में था तब भी लड़ता रहा, सड़क पे भी लड़ रहा हूँ। और जितनी लड़ाई आप शायद रिकॉर्ड देखेंगे, जितना गरीबों के इलाज के लिए जितना पैसा अकेले ओम प्रकाश राजभर ने 15 महीने में दिया हूँ, 4,62,77,000 रुपया मुख्यमंत्री को सदन में विधानसभा के अंदर कहना पड़ा कि हमारे पूरे 403 विधायकों में 47 मिनिस्टरों में एकलौते ओम प्रकाश राजभर ऐसा मिनिस्टर है जो गरीबों के प्रति, मजलूमों के प्रति इतना मेहनत काम किया कि 1 नंबर है, जो 175 लोगों को इलाज के लिए पैसा दिलवाया है। ये मुख्यमंत्री ने बयान दिया। काम के मामले में तो रिकॉर्ड हम गिना में तो अब रिकॉर्ड तो ले नहीं आए। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सुनाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी मंदिर का नीमत में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी पहले ये भारतीय जनता पार्टी थी अटल जी के जमाने में, अब ये बीजेपी हो गई भारतीय झूठ पार्टी। और ये भारतीय झूठ पार्टी गुजरातियों ने बीजेपी को कब्जा कर लिया। इनसे कोरोना से मतलब नहीं है, इनसे सरकार बनाने और बिगाड़ने से मतलब है। ये बहकाने के बड़े माहिर लोग हैं। अभी जो आ रहे हैं यहाँ ना, सबका दिमाग डाइवर्ट कर दिए। चीन ने 20 जवानों को शहीद कर दिया हमला करके। ये बता रहे थे कि झड़प हो गई, झड़प में मरेगा। ये कहते हैं, प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है कि हमारे किसी भी चौकी पर, किसी भी क्षेत्र में चीन का कब्जा नहीं है। फिर कब्जा नहीं है तो फिर हमला क्यों हो गया? आपने सेना क्यों लगा दिया? आपका बयान था प्रधानमंत्री का कि कोई हमारा सेना जो है उन्हें चीन के कब्जे में नहीं है। 10 रिहा कहाँ से कर दिया? और फिर आप ही लोगों के चैनल पे चला कि 2 किलोमीटर चीन की सेना पीछे हटी, इसका मतलब चीन में भारत घुस गया। ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है। ये जब चीन का मामला समाज में, देश में चलने लगा तो इससे दिमाग भटकाने के लिए ये लोग प्रधानमंत्री को ला रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। हम तो प्रधानमंत्री जी से कहूँगा आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए अस्पताल की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, मास्क की जरूरत है। आप कोरोना के बहाने गरीबों का पैसा लूट रहे हो। आप 50 रुपए का मास्क दे देते किसी को जो सड़क पे मिल रहा है, 50 रुपया दे करके उसको अल्टीमेटम देते कि अगली बार दिखाई दोगे तो तुझे 500 रुपया जुर्माना या 300 रुपया लेंगे। तब ये समझदारी थी कि आप समाज का, देश के हित में चाहते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? मास्क के नाम पे डकैती हो रही, दिन में डकैती हो रही है। और तो और वेंटिलेटर घोटाला आपने देखा गुजरात में, आपने देखा वहाँ आपके जहाँ ये हिमाचल प्रदेश में, वहाँ का डायरेक्टर भागा जो पीपी की घोटाला में। ये रुपया इकट्ठा कर रहे हैं और इनको लड़ना चाहिए कोरोना से, तो ये लड़ रहे हैं विधायक खरीदने के लिए। आपने गुजरात देखा, कर्नाटक देखा, मध्य प्रदेश देखा, आप राजस्थान देख रहे हैं। मामला कोर्ट में, अब कोर्ट का हालत देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बयान आ रहा है, एक जज ने बयान दिया कि मुझे देश छोड़कर के चला जाना पड़ेगा। ये राम मंदिर के बहाने ये देश की जनता को ध्यान भटकाने के लिए ये काम कर रहे हैं और कोई कुछ है नहीं। इस मंदिर के इस कोरोना काल में क्या बिहार जैसे राज्य में, जो गरीब राज्य कहा जाता है, वहाँ चुनाव होना जरूरी था? देखिए,
मैं फिर कह रहा हूं कि आज देश को कोरोना से लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को कोरोना से लड़ने के सिस्टम में सबको मदद करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इनको कोरोना से नहीं मतलब है, इनको सरकार से मतलब है। आपने देखा कोरोना में जब गरीब पैदल चल रहा था, करोड़ों लोग सड़क पे पैदल चल रहे थे, करोड़ों लोगों ने पुलिस की लाठी खाया। उस समय एक गिलास पानी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, एक बोतल पानी देने के लिए पैसा नहीं था। ट्रेनों में लोग भूख से 80 लोग मर गए, इनके पास पैसा नहीं था। किराया दे करके लोग आ रहे थे, इनके पास पैसा किराया फ्री में ले आने के लिए नहीं था। पैदल 300 के ऊपर लोग मर गए, इनके पास भोजन नहीं था। लेकिन 144 करोड़ रुपया लगा करके 144 करोड़ रुपया 72,000 LED लगाया था, वर्चुअल रैली कर रहे थे। उस समय पैसा कहाँ से आ गया? जो ये प्रधानमंत्री केयर, पीएम केयर फंड बनाए हैं, जब पहले से ही आपदा पीएम केयर फंड बना हुआ है, तो आपने नया पीएम केयर फंड क्यों बनाया? ये लूटने के लिए बनाया है, देश का पैसा लूटने के लिए। मोदी जी का भाषण था, देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, आपके कोयले की खदान बेच दिया, 23 विभाग बेच दिया, बेचने जा रहे हैं। अब आपकी रोडवेज बिकेगा, आपके जो राजमार्ग हैं वो बिकने जा रहा है। पूरे देश को ये बेचने की तैयारी में है। इनसे देश से नहीं मतलब, इनसे चुनाव से मतलब है कि चुनाव हो जाए, हम सरकार बना लें। और मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि बिहार में हमारा भी मोर्चा जाएगा और बीजेपी को वहां से नेस्तनाबूद करके लौटूंगा। चुनाव होना चाहिए, टलना चाहिए। चुनाव टलना चाहिए।